जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बीए सेकंड ईयर हिंदी साहित्य सेकंड पेपर हिंदी निबंध और गद्य पर आधारित प्रश्न देखने वाले हैं। गद्य विधा पर आधारित ये समझ लीजिए आपका 2021 में एक तरीके का पैटर्न है कि कैसे प्रश्न आएंगे। तो आप देख सकते हैं समय 3 घंटे हैं और नंबर जो आपका मैक्सिमम है 75 नंबर का है। नोट दिया गया है कि सभी प्रश्न आपको अनिवार्य करने हैं। पूरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना ताकि आपको समझ में आए कि पेपर कैसे आपका आएगा और किस तरह के प्रश्न होंगे। और ये मॉडल पेपर है जिससे आप ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि किस टाइप के प्रश्न आएंगे और आ भी सकता है प्रश्न, कि मॉडल पेपर से ही ज़्यादा प्रश्न उठाए जाते हैं। तो देखिए, पहला जो आपका है सप्रसंग व्याख्या करना है, यानी कि पहले ने आपको क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है, फिर व्याख्या करना है, फिर विशेष लिखना है। ये 3 टिप्पणियाँ आप लिखेंगे एक पैराग्राफ में। मतलब का है आपका, तो का आप लिखना चालू करें तो संदर्भ लिखेंगे, व्याख्या लिखेंगे, फिर विशेष जो होगा उसमें से ये कौन सा अलंकार है, कौन सा छंद है या फिर कौन सा भाषा है, तो वहाँ आपको पूरा नंबर मिलने वाला है। और यहाँ टिप्पणी के रूप में दिया गया है कि कोई 3 आपको लिखना है, कोई 3 इनमें से लिखना है। पहला का आपका ये है, आप देख सकते हैं। चलिए अब देखिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका का है, आराम से देख लीजिए इसे। और उसके बाद अगर आपको आता है, अगर नहीं आता अपने प्रश्न से मिलाइए। और अगर आपको चाहिए इसका आंसर, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि पेपर को हल करके यहाँ दिया जाए, पूरा चैनल पर प्रोवाइड करा जाए अच्छे से, तो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे पृष्ठ की ओर बढ़ते हैं। इसमें आपका खा क्या कह रहा है, अगर हमारी ज़िंदगी के दिन अभी खत्म ना होते, मतलब कि ऐसे दिया गया है पैराग्राफ, इसको आपको पढ़ना है, बताना है कि कौन से चैप्टर से है, संदर्भ में वो लिखेंगे आप, और कौन इसके राइटर हैं ये लिखेंगे आप। इसके बाद आप व्याख्या करेंगे, फिर वही आपको विशेष लिखना है। इसी प्रकार से आपका गा आ जाता है, गा में भी कुछ इसी प्रकार दिया गया है, तो यहाँ आप देख सकते हैं। इसके बाद घा आता है जो कि इस प्रकार से दिया गया है, और अंगा, यानी कि टोटल 5 प्रश्न थे। 5 में से आपको 3 करने हैं, यही नहीं कि हमें पाँचों आता है तो हम पाँचों कर दें। तो इससे आपको नंबर ज़्यादा नहीं मिलने वाला है, बल्कि जो आप गलत लिखेंगे वही आपका चेक किया जाएगा और आपके नंबर कटेंगे। तो बस जितना एग्जामिनर कहे आप उतना ही लिखना है, तभी अच्छा नंबर आप गेन कर सकते हैं। मैंने आप वीडियो में बताया भी था, जो मैंने बताया था कि जो 5 टिप्स और ट्रिक, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए है। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो एक बार जरूर चेकआउट करना, ताकि आप एग्जाम में अच्छा नंबर गेन कर पाएँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इकाई 2 से आता है। तीसरा आपका है पेज, इसमें इकाई 2 से प्रश्न आते हैं। इकाई 1 में आपका संदर्भ, आपको व्याख्या और विशेष लिखना था, सप्रसंग आपको व्याख्या लिखना था, कोई 3 लिखना था। तो यहाँ क्या आ रहा है इकाई 2 में, कि आपको उस पर आधारित प्रश्न मिलेंगे। जैसे अधेनी नगरी से क्या शिक्षा मिलती है और उसकी प्रासंगिकता पर प्रकाश डालिए, यानी कि जो आपने चैप्टर पढ़ा उससे प्रश्न उठाए जाएंगे कि को आपको विस्तार में लिखना होगा। या अगर ये प्रश्न आपको नहीं आता है तो आप ये भी लिख सकते हैं कि उस अमराई ने राम राम कही का सारांश लिखना, आपको पूरा सारांश लिखना है इसका। इसके लिए भी आपको 12 नंबर मिलते हैं, दोनों में से आप किसी को भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि एकांकी के तत्वों के आधार पर 10,000 की समीक्षा कीजिए, ये आपको लिखना है। अगर ये प्रश्न नहीं आता है तो आप ये भी लिख सकते हैं कि एकांकी के तत्व के आधार पर स्ट्राइक की समीक्षा कीजिए, स्ट्राइक को विस्तार में लिखिए। दोनों प्रश्न आपको 12 नंबर दिलाएंगे। तो एक आप लिखना है 12, ये नहीं कि आपको दोनों आता है तो आप दोनों लिखेंगे, एक ही लिखना है आपको, तभी आपको नंबर मिलने वाला है। अगला प्रश्न है चौथा नंबर का, जो कि इकाई 4 का है। तो इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से 3 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। संक्षिप्त मतलब ये आपको 5 दिया गया है, इसमें और भी हो सकते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। जैसे पहला क्या कह रहा है कि महादेवी वर्मा के गद्य रचनाएं कौन सी थी, इस पर लिखने। राहुल सांकृत्यायन की व्यक्तित्व कृतित्व, मतलब कि व्यक्तित्व कृतित्व मतलब कि क्या है कि जीवन परिचय इनका लिखना है। तीसरा प्रश्न इसमें क्या है कि हबीब तनवीर के रंग प्रदेव को आपको लिखना है। या अगला जो है आपका बेईमानी की परत की भाषागत विशेषताएं क्या है उसको लिखना है। या हिंदी एकांकी के उद्भव का विकास आपको लिखना है। आगे बढ़ते हैं।
चौथे इकाई की ओर। देखिए 3 इकाई हमने पढ़ लिया। पहले इकाई में आपका क्या था कि आपको लिखना है संदर्भ व्याख्या लिखना है, उसके लिए आपको नंबर मिलते हैं। इसके बाद जो आपका दूसरा इकाई था उसमें आपने देखा कि उस पर रिलेटेड यानी कि आपके पाठ से चैप्टर से रिलेटेड प्रश्न आए थे तो वो लिखना था। इसके बाद आपका आता था एक कि समझ लीजिए एक जीवन परिचय के रूप में किसी काव्य पर, किसी के जीवन परिचय पर आपको 3 लिखने थे, जिसके लिए आपको 15 नंबर मिलते। आइए चौथी इकाई की ओर बढ़ते हैं। चौथे इकाई में क्या कह रहा है, ये सारी 5वां इकाई है। 5वीं इकाई में क्या कह रहा है कि अति संक्षेप में उत्तर दीजिए। आपको कोई 15 उत्तर देने हैं संक्षेप में, यानी कि 1-2 लाइन में आप लिख सकते हैं। तो भारत की दुर्दशा किसकी रचना है, तो आपको ये लिखना। मैंने आपको पढ़ा दिया है ये प्रश्न बीए सेकेंड ईयर के टॉप 20 क्वेश्चन में, इसमें बहुत से प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। भारत दुर्दशा मैंने पढ़ाया हुआ है तो आप प्लीज़ जाकर देख सकते हैं। वैसे ये जयशंकर प्रसाद जी की कीर्ति है तो आप देख सकते हैं जाकर, वो वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। सीरीज चलाया गया है बीए सेकेंड ईयर का, एजुकेशन, हिंदी, सोशोलॉजी, जियोग्राफी और भी बहुत सारे चैप्टर पर टॉप 20 क्वेश्चन लाए गए हैं। तो आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर देख सकते हैं। दूसरा क्या कह रहा है इसमें कि दीपदान किसकी रचना है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही इजी है, अगर नहीं आता है तो कठिन है, लेकिन आप देखे होंगे वीडियो तो आपके लिए आसान होगा। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि राजनाथ एक किसी एकांकी का पात्र है, किस एकांकी का पात्र है। चौथा प्रश्न आपका क्या कह रहा है, अंधेरी नगरी में फांसी पर कौन चढ़ता है, जिससे आपका प्रश्न भी पूछा था। तो अंधेरी नगरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर सिलेबस फॉर योर एग्जाम। अगला प्रश्न 5वां नंबर का, कैनेला की कथा किस कहानी का संग्रह है, किस कहानी का जो संग्रह है कनेला की कथा। छठा प्रश्न क्या कह रहा है कि इसमें से ध्यान रखना आपको सारे प्रश्न नहीं 15 प्रश्न कोई करने हैं। छठवां प्रश्न क्या कह रहा है कि महादेवी वर्मा का जन्म किस सन में हुआ था, सन आपको केवल लिखना है। 7वां प्रश्न क्या कह रहा है कि शाजापुर जो है कि साताम्बाई है नाटक के रचनाकार कौन है, आपको ये लिखना है। 7वां हो गया। 8वां प्रश्न क्या कह रहा है कि गोस्वामी तुलसीदास किसकी समीक्षात्मक कीर्ति है। जो गोस्वामी तुलसीदास है ये रचना है, ये लेखक नहीं है, किसकी समीक्षात्मक कीर्ति है। अगला जो अशोक के फूल आप लोग जानते होंगे, जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। बापू गुलाब राय किस युग के निबंधकार थे, मैंने फुल डिटेल में इसमें वीडियो बनाई है। तो लेकिन ये बीए से मतलब कि बीए नाम से नहीं है, मैंने अपलोड किया 11 और 12 का एक सिलेबस जिसमें मैंने ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट आपको पढ़ाया है, वो भी आप देख सकते हैं वीडियो। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है कि 10वां प्रश्न यही था। 11वां प्रश्न क्या कह रहा है कि चितवन की छाह किसकी कीर्ति है। अगला प्रश्न है कि भूत के पांव पीछे किसकी कीर्ति है। आधुनिक मीरा किसे कहते हैं, आधुनिक का मीरा किसे कहते हैं। या अगला आपका है कि चरण दास चोर जो है नाटक किसने लिखा। तो हो गए आपके टोटल 14 प्रश्न। आगे बढ़ते हैं 5वें पेज की ओर। इसमें 15वां प्रश्न क्या कर रहा है कि हिंदी के किसी एक ललित निबंध लेखक का नाम बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए था, मैंने आपको बताया भी था। अगला जो है आपका 16 नंबर का कह रहा है कि शहर और गांव का अंतर विरोध अपने पाठ्यक्रम में सम्मिलित किस निबंध में व्यक्त हुआ। तो किस निबंध में व्यक्त हुआ ये आपको बताना है। 18 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि अपने पाठ्यक्रम में सम्मिलित किस निबंधकार ने हिंदी साहित्य का व्यवस्थित इतिहास लिखा, पूरा हिस्ट्री लिखा। और इनके नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न आपके लिए, मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, बस जान लीजिए इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए ये है। मैंने बताया भी था उसमें, जिसने वो वीडियो देखा होगा आशा करते हैं सारे प्रश्न वो हल कर ले जाएगा। अगला जो है क्या लिखूं, आप लोग जानते होंगे 9-10 में पढ़ा होगा। निबंध के लेखक का नाम बताइए। अगला जो आपका प्रश्न कि नाटक शास्त्र की रचना किसने की थी। अगला जो प्रश्न है 20 नंबर का लास्ट प्रश्न आपके लिए है, कह रहा है कि किसी एक ऐतिहासिक हिस्टोरिकल नाटक का आपको नाम लिखना है। 20 प्रश्न हो गए जिसमें से आपको 15 लिखने थे, केवल 15 से ज़्यादा आपको नहीं लिखना था। तो ये हो गया आपका हिंदी का पेपर बीए सेकेंड ईयर, जो कि आपका था हिंदी साहित्य से। ये नहीं था हिंदी साहित्य, मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी आगे एक वीडियो बनेगी जिस पर मैंने जिस डिटेल में बताने वाला हूं, तो आप प्लीज़ जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। और मैं आपको फिर से एक बार सजेस्ट कर रहा हूं कि आप बीए सेकेंड ईयर की सारी वीडियोज आप देख सकते हैं। वो प्लेलिस्ट जो कि बीए सेकेंड ईयर नाम से बना है आप देख सकते हैं, उसमें बहुत सारी वीडियोज हैं, इंपॉर्टेंट वीडियोज आपके हैं, सोशोलॉजी के हैं, और फिर वो वीडियोज जो आपके हिंदी के लिए इम्पॉर्टेंट हैं,
वो वीडियो जो आपके सोशोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट, तो सारे वीडियोज बनाए गए हैं, तो प्लीज़ एक बार जाकर चेकआउट करना चैनल पर, ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसी वीडियोज पाने के लिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।